हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट के बारे में। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो, भाई का जो रिज़ल्ट आया है। अगर आप भी ऐसा रिज़ल्ट चाहते हो तो आपको उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हेयर फॉल होता है उसका कारण क्या होता है कि हमारी जो डाइट होती है, जो टेम्परेचर होता है, या फिर कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं हेयर फॉल के। शुरू में हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन समय के साथ साथ हेयर फॉल बढ़ता जाता है और कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो मैं उन भाइयों को सजेस्ट करना चाहूँगा जिनका अभी कम एरिया है, वो हेयर ट्रांसप्लांट पहले ही करवा लें, क्योंकि बाल्डनेस जो होती है वो समय के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। कई ऐसे लोग होते हैं जो मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं या फिर ऑयलिंग करते हैं, उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। जो हेयर आपके जड़ से झड़ चुके हैं वो वापस किसी भी हालत में नहीं आएंगे। उनका एक ही एक सलूशन है, हेयर ट्रांसप्लांट। तो अगर आप अपना खर्चा कम से कम करना चाहते हो तो टाइम रहते ही आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, वरना जैसे जैसे बाल्डनेस बढ़ती जाएगी आपका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के जो प्रोसेस है। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो डोनर एरिया है वहाँ से ग्राफ्ट को निकाल करके आपका जो फ्रंट एरिया है उसमें लगा दिया जाता है। अब आपका रिज़ल्ट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला तो डिपेंड करता है कि जो सर्जन या जो टेक्नीशियंस आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतना बेस्ट आपको वो दे सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम अमाउंट की, खर्चा कितना होता है। देखिए, अलग अलग क्लिनिक्स का जो हिसाब होता है वो अलग अलग होता है। कई जो क्लिनिक हैं वो 15 रुपीज़ पर ग्राफ्ट चार्ज करते हैं, कई 40 रुपीज़ करते हैं, मतलब कि नॉर्मली है इतना, ठीक है। कई 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट भी चार्ज करते हैं, ठीक है। मेरे कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे हैं क्लिनिक जो 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट चार्ज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के मन में ये एक भ्रम होता है कि जो क्लिनिक आपका कम रेट में कर देते हैं, 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में कर देते हैं, मे बी कि उनका रिज़ल्ट अच्छा ना आता हो। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे क्लिनिक हैं जो आपका 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में आपको बेस्ट का बेस्ट देंगे, राइट। अब बात करते हैं हम टोटल अमाउंट की। देखिए, आप कैसा रिज़ल्ट चाहते हो उस पे आपका खर्चा डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी डेंस चाहते हो, बेटर लुक चाहते हो, तो उतनी ग्राफ्ट्स आपको ज़्यादा लगेगी। जितनी ग्राफ्ट्स ज़्यादा लगेगी खर्चा उतना ही ज़्यादा आएगा आपका। अगर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका जो फ्रंट एरिया है, जहाँ उनकी जो स्कैल्प है, सिर्फ उसको कवर करना है। देखिए, अगर आप सिर्फ कवर करना ही चाहते हो तो कवर तो आप कैप से भी कर सकते हो, ठीक है, किसी हैंकी से भी कर सकते हो। बात ये नहीं आपको कवर करना है। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो, इतना खर्चा करते हो, किसके लिए? बेस्ट लुक के लिए। अगर आपको बेस्ट लुक चाहिए तो आपको डेंसिटी के साथ ग्राफ्ट लगवाने चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत आपका खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्राफ्ट ज़्यादा लगेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, बट आपकी जो लुक है वो बेटर बन जाएगी। तो इसके बाद क्या है, आपने अगर मान लीजिए कि आप कम खर्चे में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हो, ठीक है, कुछ कुछ ग्राफ्ट लगवा लेते हो। मान लीजिए कि आपके हेड पर जो रिक्वायरमेंट है ग्राफ्ट की वो 5000 है, लेकिन आपने 3000 ग्राफ्ट में आपने अपना हेड कवर करवा लिया, तो आपका जो रिज़ल्ट है कुछ ऐसा होगा। आफ्टर ट्रांसप्लांट जो आपका स्कैल्प होगा वो दिखाई देगा फिर भी, क्योंकि डेंसिटी कम है, ठीक है। जो लुक है किसी पर्सन की वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है कि हेयर ग्राफ्ट की जो डेंसिटी है वो कितनी है। तो मैं जहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अच्छी डेंस के साथ ग्राफ्ट को लगवाएं। हालांकि एक बार आपका खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी जो लुक है वो लाइफ टाइम के लिए बढ़िया बन जाएगी। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे, हम जब हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हम अलग अलग क्लिनिक से, अलग अलग डॉक्टर से अपनी राय लेते हैं, ठीक है, उनसे हम डिस्कस करते हैं। तो कई ऐसे होते हैं डॉक्टर्स या क्लिनिक जो आपको बोलते हैं, मान लीजिए कि आपके, जैसे मैंने बात की कि 5000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तो 5000 ग्राफ्ट का 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के हिसाब से मान लीजिए कि आपका 50,000
बन गया। लेकिन कोई और क्लिनिक आपका वही ट्रांसप्लांट आपका 30,000 में कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि हम सोचेंगे कि यार हाँ वो क्लिनिक है वो कम रेट में करता है तो हम उसके पास जाएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो आपको 30,000 में कर देगा, आपका 20,000 का कंसेशन हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कम हो जाएंगी। कोई भी ऐसा क्लिनिक नहीं होगा जो आपको कम रेट में कम खर्चे में ज़्यादा ग्राफ्ट लगा दे। अगर आपका अमाउंट कम हुई है तो ऑब्वियसली है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स हैं वो भी कम होंगी, जिसके कारण आपका जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट नहीं आ पाता। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि कहीं पर आपको आधे रेट में आपकी फुल डेंसिटी के साथ हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है लाइफ में तो आप थोड़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च कीजिए और बेस्ट लुक लीजिए बाय डेंसिटी के साथ, राइट। जैसे कि इस पिक्स में आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे दोनों जो पिक्स हैं इसमें बेस्ट डेंस दी गई है, ठीक है, फुल डेंस दी गई है हेयर ग्राफ्ट की, जिसके साथ जो लुक है उसका आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क होता है। जो प्रीवियस पिक्स आपने देखी लेस डेंस के साथ और जो जे वाली पिक्स है फुल डेंस के साथ, आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है। फ़र्क पड़ता है, अमाउंट ज़्यादा खर्च करोगे आप तो उसकी लुक भी बेटर आएगी आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट की में हेयर ट्रांसप्लांट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।